कार के 11 साल बेमिसाल कैसे देखते हैं आप? इसमें कोई दो राय है ये नहीं है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जिसको देखिए, जो चीजें मानने लायक है उस पे काउंटर नहीं किया जा सकता। हमारी फ्रांजल 5 से टॉप 4 में है, ठीक है। तो फाइनेंस के लिहाज से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी बैंकों का जो प्रोसेस था उसको उन्होंने पूरे कारपेट के नीचे से निकाल के साफ करके एक अच्छे मौके पे ले आए हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया। लेकिन बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसपे काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ, जो मेरी नजर में। जैसे कि मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूँ। मेरे यहाँ हर घर से नल योजना लगाई गई है। सर, मेरे एरिया में किसी भी के वहाँ जो है वो पानी की समस्या नहीं है। सारे लोग पानी जमीन से निकाल के यूज कर रहे हैं, पी रहे हैं, खेती बाड़ी सब कुछ चल रहा है। आप ये बताइए, वहां आप ट्यूबवेल लगा के करोड़ों रुपया बर्बाद करा के जनता का पैसा, आप उसको टंकी में पानी भर के हर घर पहुंचाने जा रहे हैं। टंकी के ऊपर लोग पहुंच गए, अब क्या क्या कर रहे हैं उसका तो छोड़ ही दीजिए। तो सरकार को ये चीजों का ध्यान रखना होगा कि जब वो प्लान बनाते हैं, तो इसमें मैं सरकार की भी गलती नहीं देता। जो सरकार का बाबूडम का सिस्टम है ना, बाबू जो लोग बैठे हुए हैं, उनको इस बात का सेंस नहीं है कि इंडिया बिलोंग कैसे करता है, इंडिया गवर्न कैसे होना चाहिए। उसके पीछे भी संविधान का रीजन है, जिसको मैं बहुत बार एक्सपोज कर चुका हूं कि भाई उसकी फैंसी लैंग्वेज जो हमें आज नहीं समझ में आती, तो उस समय लोगों को क्या समझ ही आई होगी। और इसीलिए तो अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट होते जा रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जो सरकार बना रही है, जो सारे काम कर रही है, उसमें कुछ प्री प्लान होने चाहिए कि भैया अगर सड़क बन गई है तो तुमको अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा इसका कोई दूसरा काउंटर करने के लिए। एक बार मोदी जी ने अभी शक्ति योजना, गति शक्ति के नाम से शुरू किया था, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। आप दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे एरिया का छोड़ दीजिए, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आप जाके देख लीजिए, अभी भी नालियां खुल रही हैं, तोड़ के पाइपलाइन डाली जा रही है। तो सरकार को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया जो चीज हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें जीडीपी वाला फार्मूला ना लगाया जाए कि भैया एक बार सड़क बना लो, फिर उसको तोड़ दो, फिर सड़क बनाओ। एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस के साथ जो आसुरी बुद्धियों का अब्राहमिक रिलीजन का कॉन्सेप्ट है, अगर उसी कॉन्सेप्ट पे आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है, तो फिर तो आपको वही करना होगा जो वेस्ट ने किया। और उसको करने के बाद आपने रिजल्ट भी देख लिया। आज अमेरिका हमें सबसे ज्यादा गालियां सुना रहा होता, सबसे ज्यादा ज्ञान दे रहा होता, और मजे की बात यह कि सबसे ज्यादा कर्जा उसने लिया हुआ है। सबसे ज्यादा कर्जा लेके जो सबसे बड़ा कर्ज खोर है, वो हमें ज्ञान दे रहा होता है कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। भैया तुम खुद कर्जा लेके जी रहे हो, तुम खुद हमें ब्याज दे रहे हो और हमें कह रहे हो तुम ऐसे नहीं ऐसे करो। चलिए जवाब ले लें एक बार आपकी बात का। जी बताइए। देखिए, भैया ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मोदी जी ने बहुत बेहतर काम किया, लेकिन इन्होंने कहा ये तो मैं बता दूं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी किसी ब्लॉक या सरपंच के प्रधान नहीं है। मोदी जी किसी ब्लॉक, सरपंच, गांव, कस्बा के प्रधान नहीं है जो गली गली जाएंगे, टूटी उखाड़ेंगे, टूटी खोलेंगे, नलके में देखेंगे। भैया उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और मोदी जी प्रोजेक्ट देखते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन उनको रिपोर्ट करता है, बजट अनाउंस करते हैं, और सारा काम देखना जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का उसके वहां उनका रहता है। अगर आपको वहां से किसी तरह की कोई शिकायत है तो आप वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, सरकार के माध्यम से अपील कर सकते हैं, या अपने जनप्रतिनिधि को बतला सकते हैं। तो मैडम कहीं ना कहीं 10 साल ही हुए, 11 साल ही हुए मोदी जी को। 11 साल में भैया ने माना कि बहुत काम किया है, लेकिन आप ये कहते हैं कि वो आपके गांव जाए, आपके गांव में आपके गली में जाए, आपके गली में आपके पड़ोस वाले घर पे जाए। जनरल बात संभव नहीं। मैंने भी वही जनरल बात कही है मैडम जी। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। हमने मोदी जी को आलू, प्याज, टमाटर, गाँव, गरीब गाँव, कस्बों के लिए नहीं चुना। इसमें नदी, नाले, गाँव सारी चीजें आती है मैडम, हमने देश के लिए चुना है। और जो मोदी जी का काम है वो ठोकने का काम करते हैं। मोदी जी एयरपोर्ट बनाने का काम करते हैं, मोदी जी एम्स बनाने का काम करते हैं, आईआईटी, आईएम्स बनाने का काम करते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनाने का काम करते हैं, नेशनल हाईवे बनाने का काम करता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का काम करते हैं, सेना को मजबूत करने का काम करते हैं। भैया जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो एडमिनिस्ट्रेशन पे छोड़िए, और एडमिनिस्ट्रेशन से अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप अपने जनप्रतिनिधि को चिट्ठी लिखे, और मैं भी इसमें हस्ताक्षर करूंगा। बताइए जी। देखिए, भाई साहब ने बड़ी अच्छी सी बात कर ली। वही मैंने एक पॉइंट आउट किया था कि लोगों को पता होता नहीं है, ज्ञान जरूर दे देंगे। ठीक है, प्रॉब्लम ये है पता होता नहीं है, ज्ञान जरूर दे देंगे। कैसे? उन्होंने कहा कि गली मोहल्ले नाले की बात नहीं। अरे भाई, आपको एक चीज समझनी होगी कि सरकार जब देश के डेवलपमेंट के लिए कोई चीज कर रही है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी बनती है ना भाई। विधायक का फंड अलग होता है, ग्राम प्रधान का फंड अलग होता है, ब्लॉक प्रमुख का फंड अलग होता है, विधायक का फंड अलग होता है।
स्टेट गवर्नमेंट का फंड अलग होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड अलग होता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज को डिसाइड कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी चीज को डिसाइड करती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो गांव के साथ नहीं कनेक्ट होता है। वो कहती है इस जिले में ये प्रोजेक्ट लगाना है, उस तरीके के जाएगा, इसीलिए इन्होंने ये काम होगा ये इस जिले के लिए। तो उसी लिए मैंने पॉइंट आउट किया था कि सरकार को ये चीजें स्कीम लगाने से पहले इन चीजों को सोचना होगा कि जहां पे जरूरी है वहां पे कीजिए, बाकी लोकल कामों के लिए वहां का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां की लोकल स्टेट की गवर्नमेंट है, लोकल स्कूल है। अब जैसे जैसे एक होता है केंद्रीय विद्यालय, और जिले में एक ही होता है, हर जिले में एक ही होता है, हर जिले में 5 नहीं बनाए जाते, वो सेंटर से गवर्न होता है। बाकी सारा स्कूल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू गवर्न होता है। तो इस तरीके की तमाम तकनीकी खामियां हैं जिसको सरकार को फाइंड आउट करने की जरूरत है। पैसा हमारा ही है, मोदी जी के पास से पैसा नहीं आता, ठीक है ना। राहुल गांधी कहीं से लेके आएंगे क्या? राहुल गांधी के पास इतनी प्रॉपर्टी है कि वो बेचेंगे तो कुछ दे देंगे, मोदी जी के पास तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को मिसाल सरकार के बेहतरीन 11 साल में और आपके क्या सुझाव रहेंगे? एक लाइन का सुझाव ये है कि आप उन चीजों को बंद करिए जो यूजलेस हो चुकी है, जिनकी कोई जैसे कि यूजलेस, जैसे कि जो अभी बात बोली उसके अलग क्या है? और सबसे पहले भारत का प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम में एक स्कूल पे 2.5-3 लाख रुपए की सैलरी है और गिन के 10 बच्चे पढ़ने वाले नहीं है, तो भैया ऐसे स्कूलों को चलाने का क्या फायदा? तो जो सरकार के फालतू एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, बढ़े हुए हैं, जिनकी कोई जरूरत नहीं है, उसको काउंटर करिए। लोग ये काउंटर करते हैं कि भैया अब हर जगह खोला गया है, 2-4 नहीं चलते। भैया अगर छोटे छोटे जोड़े जाएंगे तो एक हमारे एरिया में कम से कम 300 में स्कूल है पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और 300 में से 200 स्कूलों की हालत ये है कि बच्चे नहीं जाते। 200 लोगों का मिला के कम से कम 40 से 50 करोड़ मंथली बजट होता है, एक साल का 400-500 करोड़ रुपए का बजट होता है। तो सरकार को इन चीजों पे फोकस करना होगा। अब जैसे दिल्ली में ड्राइव चल रहा है, मतलब क्या सरकार इन पर फोकस नहीं कर रही है, ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इसको सरकार की बात नहीं, इसको बाबूडम कहा जाता है। हमने कह दिया कि यहाँ सड़क बनानी है, सड़क बनानी है, बात खत्म। पेपर में बनानी है, हकीकत में बनानी है? हकीकत में बनानी हो, पेपर में बनानी हो, उससे कुछ मतलब नहीं। सड़क बन गई, उस पे रिपेयर हो रहा है, क्या हो रहा है सरकार को नहीं मालूम। सरकार ने फंड एलोकेट किया, काम खत्म। वही मैं पॉइंट आउट कर रहा था कि जो हमारे छोटे, जिसको लीकेज कहा जाता है, आम भाषा में छेद कहा जाता है, कि जो छेद है उसको बंद करने की कोशिश करिए, ताकि हमारे जीडीपी का जो शेप है वो कंटिन्यूअस ढंग में जो अपने गड्ढे कर रहे हैं उसमें। अब बात हो रही थी, उन्होंने किया कि चाइना को ठोकने का, ये करने का, वो भाई चाइना का से हमारा बिजनेस घाटा जो है ना वो ऑल टाइम हाई चल रहा है, ठीक है। हमने पाकिस्तान को ठोकने की बात करी, भाई पाकिस्तान के ऊपर अटैक मोदी जी ने किया, तो मोदी जी की पॉलिसी है कि भाई वो नेता है। मैं तो इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि भाई जो नेता है वो राजनीति करेगा, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, अपने राजनीति किस तरह से कह रहे हैं आप इस बात में, आप क्या रहिएगा? अभी उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया, 2-4 वीडियो प्रूफ दिखाए, वापिस आ गए। ऑपरेशन सिंदूर के चक्कर, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सारे लोग सवाल पूछने लगे। आज भी पाकिस्तान वाले कह रहे हैं अपोजिशन के खिलाफ कि भैया ये इडियोटिक आदमी है, इसको पता नहीं है कि युद्ध विराम क्यों हुआ, क्यों पॉज लिया गया है। वो पाकिस्तान के लोग बता रहे हैं और हमारे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि मोदी जी राजनीति करेंगे। अभी 5 जून को, इसी 5 जून को पाकिस्तान की आर्मी ने टेंडर जारी किया। उस टेंडर में क्लियरली मेंशन हो गया है कि हमारे जो 9-11 एयरपोर्ट पे अटैक हुआ था उसमें से 9 नॉन फंक्शनल हो गए, ठीक है। वो पाकिस्तान की रिपोर्ट बता रही है, जो टेंडर उन्होंने जारी किया है वो रिपोर्ट बता रही है, और हमारे देश के नेता लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो इसको तो मोदी जी राजनीति ही कहेंगे ना, कि मारा ज्यादा बताया कम। बात ले लें, जवाब लें, बताइए जी। भैया ने सारी बातें तो कह ही दी, सारी बातें कह दी। भारत में राजनीति कौन कर रहा है? एक बात बताइए, पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल टेंडर निकला है कि भैया उनके सारे जितने एयरपोर्ट अथॉरिटी सब के सब ध्वस्त कर दिए भारतीय सेना ने, सबके सब ध्वस्त करने का काम कर दिया। और अब भारत में आते हैं, भारत के कुछ लोग राजनीति करने का काम करते हैं। बिल्कुल सही कहा भैया ने, और मैं समर्थन भी करता हूँ। एक बात बताइए, जो लोग आज पाकिस्तान की गोद में बैठे, जो
जो लोग आज पाकिस्तान की गोद में बैठे उनको जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जो लोग भारत में रहकर ट्रंप की बात मानने का करते हैं, भारत में रहते हैं, भारत की सेना के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, भारत में रहते हैं, भारत की जनता के ऊपर, भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास नहीं है, जो हारा हुआ कैंडिडेट था, जो इस बार जीत गया, इसको ट्रंप के ऊपर विश्वास है, जो अमेरिका में गृह युद्ध नहीं रोक सकता, जो अमेरिका में अपना गृह युद्ध नहीं रोक पा रहा, उस ट्रंप के ऊपर हमारे विपक्ष के नेताओं को विश्वास है। तो साहब सवाल तो उठेगा, राजनीति तो होगी, और राजनीति हो भी क्यों ना। बताइए। अब हाँ। उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी हाँ। वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। हाँ, हाँ। हमारे देश की एक प्रॉब्लम है, अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो मैं ब्राउन स्किन हूं, लोग नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ऐसा है। लेकिन यही बात अगर कोई गोरा बोलेगा तो हम तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट है। तो उस माइंडसेट से जब तक हम बाहर नहीं आएंगे और जब तक इस संविधान को नहीं बदलेंगे तब तक मैं किसी नेता का विरोध नहीं करता। सारे नेता अच्छे हैं, अपोजिशन क्यों, पोजीशन क्यों। किसी को बोल दो तुम नेता बनोगे तो घर वाले जूता लेके दौड़ा लेंगे कि भाई तुम नेता बनने की बात कैसे कर रहे हो। भीख मांग लो, मंजूर है, भीख मांगने में उतनी बेइज्जती नहीं है जितना तुम नेतागिरी करके हमारा नाम खराब करोगे। तो ये हमारे ही लोग हैं ना, हम ही लोग हैं। हम लोग नेता अपने घर से किसी को बनने नहीं देंगे, हम लोग नेता किसी को बनने नहीं देंगे। वो जो 400-500 फैमिली भारत की है, 500 से 1000 जोड़ लीजिए, उन्हीं के बेटाओं को नेता बनना है, उन्हीं के बेटाओं को चुनाव लड़ना है। हम उनसे इतनी नफरत करते हैं कि अगर मेरा लड़का कोई राजनीति करना चाहे तो हम जूता लेके दौड़ जाएंगे कि तू भीख मांग ले भाई, तुम भीख मांग ले, वो मुझे मंजूर है, बट नेतागिरी मत करो। तो इस माइंडसेट के साथ हम देश को ग्रो नहीं करवा सकते। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप साहब की, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब की हालत ये है कि उनके जो मेन फंक्शनल लोग थे वो सारे निकल गए, सारे ही चले गए। एलन मस्क चले गए, उसके बाद क्या बोलते हैं विवेक रामास्वामी चले गए, पुष्प पटेल और तुलसी के बाद 2 लोग बचे हैं। मेरा असेसमेंट ये है कि एक जने के फूल पे हम लोग हार चढ़ाएंगे और एक जने कब रिजाइन देंगे मालूम नहीं। एक बात बताइए, हमारे देश का राइट विंग जो था, जितना लेफ्ट विंग था, जो भी था, जिसको आप समझ लीजिए, एक ही नारा दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क दोनों मिलकर डीप स्टेट को एलिमिनेट करेंगे। यही समझाया गया था ना कि पूरा डीप स्टेट खत्म कर देंगे। अब क्या हेडलाइन दे रहे हैं में कौन सा, मैं अगर ये माइक बना रहा हूं तो इसकी मैं सैलरी देता हूं, तो जो सैलरी लेता हूं उस पर जीएसटी लगती है। अब यहाँ लोगों के दिमाग में ये भ्रम डाल दिया कि भैया तुमने एक माचिस खरीद ली 1 रुपया की, तुमने भी टैक्स भर दिया। तो इस तरीके की बहुत सारी कमियां हैं जो सरकार को सही करनी पड़ेंगी।